हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाँ सर, थंबनेल तो हमने देख लिया है और आपने पिछली क्लास में भी कुछ बताया था। हाँ भाई, तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड, और उसी से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेंगे सेमी सर्कुलर लूप में भी या सेमी सर्कल में भी। ठीक है, तो यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। जिस किसी ने भी स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग के लेक्चर देखने जाएं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट उसमें समझाए गए हैं, सारी बातें डिस्कशन की गई हैं। एमवी क्लासेस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म टाइप करें और उसके स्टार्टिंग के लेक्चर ऑब्जर्व करके आएँ तो आपको यहाँ पे बढ़िया समझ में आएगा। और जिस किसी ने वो देखे हैं तो यस, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर फोर्थ। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन a current carrying circular loop, on a current carrying circular loop। ठीक है भाई, तो किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पता करें, तो बनाते हैं एक सर्कुलर लूप, जूम। ठीक है, और यहां हम रखते हैं अपना ऑब्जर्वेशन सेंटर पे। ठीक है, यहां से हमें डिस्कस करना है। और ये एक करंट कैरिंग वायर है, किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए करंट, है ना, यहां से आएगा जूम। ठीक है, और मैं मानता हूं यहां पे जो रेडियस है वो है ए, यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, ए। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरा करंट का डायरेक्शन ये है, यही है ना, करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए भाई, करंट का डायरेक्शन ये है, ये देखो इधर ऊपर, तो ये इस पॉइंट को आपकी तरफ फेंकेगा, ट्यूं ट्यूं। और अगर करंट का डायरेक्शन ये है, यहीं से देखो करंट का डायरेक्शन ये है, तब भी ये आपके डायरेक्शन में भेजेगा, टिम टिम टिम। बात समझ में आ रही है? या फिर आप इसी लॉ को रिवर्स करके भी समझ सकते हैं। सर कैसे? करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। अरे वाह सर, हाँ, अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का करंट का डायरेक्शन हो गया तो ये फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। लगाओ उस पे, देखो करंट का डायरेक्शन जैसे ज़ूम, देखो आपकी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो आप क्या बताएंगे? ये भाई आपकी तरफ आ रहा है डॉट। ठीक है, खैर हमें यहाँ पे वैल्यू पता करनी है, डायरेक्शन आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, है ना। ये आर के साथ, आर मतलब डिस्टेंस के साथ एंगल क्या मिल रहा है उसका? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो रहा है 90 डिग्री, एंड मार्क माय वर्ड, मोस्ट ऑफ द केसेस में थीटा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो हमेशा परपेंडिकुलर मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे थे, टप से मारोगे अंदर, करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, है ना। ये देखो, ये डायरेक्शन ये अंदर था और ये ऊपर था, तो देखो ये दिख रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री ही रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे हम लोग हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सर साइन थीटा कहाँ गया? अरे साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंटल पार्ट लेते हैं, जुम 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 जुम, जिसको मैंने कहा डीएल। ठीक है, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल, और डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डी एल का सर ए, तो ए स्क्वायर कर लो इंटीग्रेशन। तो डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी म्यू नॉट बाहर 4 पाई बाहर, आई भी बाहर, क्यों करंट थोड़ी ना बदल रहा है, आप यहाँ से इस डीएल को देखोगे तब भी करंट आई, यहाँ देखोगे तब भी आई, तो यहाँ आई भी बाहर आएगा और ए भी बाहर आएगा, क्योंकि ए हर पॉइंट के लिए सेम है, तो ए भी बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर। कुल मिला के अंदर बचेगा सिर्फ डीएल। और बताइए बच्चों, इस डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एल, डीएल 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 डीएल, सारे डीएल को करोगे प्लस, तो क्या होगा एल, और एल मतलब लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता था 2 पाई आर। अब यहाँ आर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि आर की जगह ए है, बात समझ में आ रही है। इन सारे डीएलओ को अगर आप जोड़ दो तो आपको लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगा, और ये लेंथ ऑफ वायर ही तो सर्कमफेरेंस होता था सर्कल का, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल तो सर 2 पाई आर होता था। यहाँ आर की जगह ए है तो मैंने लिख दिया 2 पाई ए। तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर आई, डीएल की जगह हम लिख देंगे 2 पाई ए। तो पाई से पाई खत्म, 2 से 2 जा 4, इस एक ए से इस एक ए को कैंसिल किया, तो रिलेशन बना म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पाई तो गया सर, हाँ पाई चला गया, 2 ए आई, म्यू नॉट अपॉन 2 ए आई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे, और ऑब्जर्वेशन कहाँ से किया था ध्यान रखना, सेंटर से। ऑब्जर्वेशन कहाँ है, एट सेंटर, सेंटर से ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो पॉज कर लें वीडियो को, नोट कर लें, पॉज कर लें, नोट कर लें, है ना। यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा अंदर की तरफ, अंदर तो दिखा नहीं सकता, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 90 रख दिया। चलिए तो नोट कर ले, पॉज करके नोट कर लिया भाई, ओके। तो अब अगर इसी में मैं पहले तो उसको नोट कर लेता हूँ मैं कहीं पे, क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 ए आई, म्यू नॉट अपॉन 2 ए आई, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं सेमी सर्कुलर पे निकालूं तो, सेमी सर्कुलर पे निकालो तो, यहां सर्कुलर नहीं सेमी सर्कुलर बोल दो तो, सेमी सर्कुलर कह दूं तो, सेमी सर्कुलर मतलब ये हो जाएगा डुश, है ना, बात समझ में आ रही है। सेमी सर्कुलर हो गया, अभी सेमी सर्कुलर हो गया, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा भाई, सेमी सर्कुलर के लिए भी सर यही फंडा चलेगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा की जगह 90 रखोगे, अपॉन आर स्क्वायर, करेंगे इंटीग्रेशन डी बी, है ना, और आर क्या, यहाँ तो आर ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर, डी बी का हो जाएगा बी, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, ए स्क्वायर बाहर, आई भी बाहर, करेंगे डीएल का इंटीग्रेशन। अब यहाँ डीएल का इंटीग्रेशन आएगा एल, सारे डीएल 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 ऐड होके होंगे लेंथ एल, और एल यहाँ पे 2 पाई आर नहीं होगा, 2 पाई आर का आधा होगा। क्यों, क्योंकि 2 पाई आर तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, सेमी सर्कल के लिए आपको इसको आधा करना पड़ेगा। तो 2 से 2 खत्म, तो पाई आर मतलब पाई ए, आर की जगह ए, भाई सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का आधा पाई आर, आर मतलब ए, तो यहाँ पे डीएल की जगह आप लिखेंगे पाई ए, तो 4 पाई ए स्क्वायर आई, यहाँ पे आप लिखेंगे पाई ए, तो पाई से पाई खत्म, ए से एक खत्म, तो म्यू नॉट अपॉन 4 ए आई, ये मैग्नेटिक फील्ड निकली सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या पॉइंट हमें ऑब्जर्व हो रहा है,
यहाँ हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाली हमने सर्कुलर के लिए तो वो डबल आ रही है मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर के लिए। बात समझ में आ रही है? ये उसका, ये जो है इसका डबल, या ये कहें ये वाला उसका आधा है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लें और पॉज करके नोट कर लें भाई आप लोग पूरा का पूरा। टेप लें भाई, टेप लें, फटाफट टेपे। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि किसी भी सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, और सेमी सर्कुलर पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो इतना रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ और टॉपिक बताए जाएंगे। बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।